हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जफ़ीर अहमद है। मैं आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद करनी होगी, जिसमें पहला चीज़ है कि आपको 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद करना पड़ेगा। वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ऑलरेडी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और ये पूरा 1 से लेकर 30 तक याद कर लीजिएगा। दूसरा चीज़ ये होगा कि आपको 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद रखना पड़ेगा। जैसे इधर सब लिखा हुआ है कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक। अगर 30 तक नहीं याद कर सकते तो कम से कम क्यूब जो है वो 20 तक याद कर लीजिएगा और स्क्वायर जो है वो 30 तक याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको 1 से तो 30 तक याद कर लेंगे। 30 के बाद जो 1 से लेकर 100 तक है उसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे। तो पहला जो ट्रिक होगा वो जिसके अंत में 5 होगा उसके लिए है, मतलब लास्ट में इधर लिखे हैं कि जिसके लास्ट में 5 हो उसका कैसे निकालेंगे, उसका ट्रिक बता देते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कहीं पे भी दे दे 25 और कहे इसका स्क्वायर निकालिए, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला काम करना है, कहीं पे भी देखिएगा लास्ट में 5 दिखेगा तो 25 लिखिएगा और उसके बाद ये 2 है, इसमें 1 बढ़ा के गुना कर देना है आपको, यानी 2 है तो 3 से गुना कर देंगे तो 625 हो जाएगा। अगर उसी तरह 75 कहीं पे लिखा हुआ है और बोला 75 का स्क्वायर बताइए, तो सबसे पहला काम 25 लिख देना है और दूसरा काम ये जो 7 है इसमें 1 बढ़ा के गुना कर देना है, यानी 8 से, तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर अगर कहीं पे अगर मान लीजिए इसे 95 दिख गया और इसका निकालना हो तो 25 लिखेंगे और ये 9 है, इसमें 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, यानी 10 से, 10 9 90 हो जाएगा। आपको मैं बोल देता हूँ, इसका आप निकाल के बताइए कितना होगा। यहाँ पे 35 है, इसका स्क्वायर बताना है कितना होगा। 45 है, इसका स्क्वायर बताइए कितना होगा। और 55 है, इसका स्क्वायर बताइए कितना होगा। आप कमेंट में बता दीजिएगा या खुद अपने पास में ही बना कर रख लीजिएगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 25 लिखेंगे और ये 3 है तो 1 से गुना करेंगे, यानी 12। ये 45 है तो 25 लिखेंगे और ये 4 है, 1 बढ़ा के गुना करेंगे, यानी 5 से तो 20। ये 5 है तो 25 लिख ही देंगे और ये फिर इसके बाद 5 है तो इसमें 1 बढ़ा के गुना करेंगे तो 30। ठीक है, आप अपने से ट्राई करने के लिए 65 का ट्राई कीजिए और 85 का ट्राई कर लीजिए अपने से। ये 2 चीज़ आप अपने से बना लीजिए। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं कि अगर लास्ट में 5 नहीं हो तो उसको कैसे बनाएंगे। जैसे कोई 2 रैंडम नंबर आ जाए, कोई भी नंबर हो, ए हो बी हो और इसका स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो आप देखिए कुछ स्टेप ध्यान में रखिए। सबसे पहला काम करना है आपको कि ये बी का स्क्वायर लिखना है। दूसरा काम करना क्या है कि ए से बी में गुना करना है और फिर जो आएगा उससे ये 2 में गुना करना है, यानी हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2ab, मतलब ए को गुना करना है, बी को गुना करना है, फिर 2 से गुना करना है और फिर तीसरा स्टेप करना है कि ये ए का स्क्वायर करना है। तो हम यहाँ पे लिख दिए ए का स्क्वायर। ये आपको ये चीज़ याद रखना है। अगर नहीं भी याद रखेंगे तो मैं इधर प्रैक्टिस कराता हूँ, आपको मालूम चल जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पे आपको दे दिया 32 और बोला बताइए 32 का स्क्वायर कितना होगा, तो सबसे पहला काम बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर लिखना है। 1 से लेकर तो 30 तक आपको याद ही रहेगा, नहीं भी याद रहेगा तो 10 तक तो सबको याद रहता है। तो 2 का स्क्वायर 4 लिख देंगे। फिर मैं क्या बोला, ये दोनों को गुना करना है, यानी 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो 12 के यहाँ पे लिखेंगे 2, हासिल लिखे। फिर 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, ऐसे। एक और संख्या लिखते हैं, कहीं पे आपको 56 लिखा मिल गया और इसका स्क्वायर बताना हो तो पहला काम ये 6 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे पहले लिखे हुए हैं ना बी स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36, 36 के लिए लिखेंगे 6। दूसरा काम कि ये दोनों को गुना करेंगे तो 6 5 30 और फिर ये 30 से 2 में गुना करेंगे तो 60 और हासिल पहले से 3 आया था तो 63, 63 के लिए लिखेंगे 3, हासिल 6। अब दूसरा काम है कि ये ए वाले का स्क्वायर करना है, यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 6 31, यानी 3136। उसी तरह एक और कोई भी और संख्या ले लेते हैं और उसका निकाल के बताते हैं। मान लीजिए कहीं पे आपको मिल गया 81 और 81 का स्क्वायर बताना है। तो 81 का स्क्वायर बताने के लिए सबसे पहले ये पहले वाले का स्क्वायर लिखेंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1 और दूसरा काम करना है कि ये दोनों को गुना करना है, यानी 8 एकम 8 और 8 दूना 16, 16 के लिए 6 लिखेंगे और तीसरा स्टेप कि 8 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर 64 और हासिल एक आया था 65, तो यहाँ पे हम 65 लिख देंगे। आपको समझ में आ गया होगा दो अंकों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो मैं आपको एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें 2 संख्याओं का स्क्वायर निकालना होगा, मतलब 2 अंक वाली संख्या का तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 अंक वाले का निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे, वो वीडियो में बता दूंगा अच्छा से।
अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बोलिएगा, उसका एक स्पेशल अलग से वीडियो बता देंगे। तो आप तो स्क्वायर समझ गए निकालना। 1 से लेकर 100 तक आप ऐसे संख्या का स्क्वायर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आपको दूसरा चीज जो बताना है वो बताना है कि स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे रूट में संख्या हो तो उसका कैसे निकालेंगे। देखिए अगर आप पहले की बात करें 7वां 8वां में पढ़ते होंगे तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते थे। आप सबसे पहले इधर रफ में 16 लिखते थे, इसको 8 से काटते थे, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, और ऐसे करते थे 2 गुने 2 गुने 2 2 ऐसे लिखते थे, और 2 2 का जोड़ा लगाते थे ऐसे 2 का। तो ये 2 के बदले 1 2 बाहर निकल जाता था, फिर ये 1 2 के बदले 2 निकल जाता था, तो 4 लिखते थे। अभी आप सब क्या किए हैं, मैट्रिक पास कर गए हैं, इंटर भी लगभग बहुत आदमी पास कर गए होंगे, तभी ये वीडियो देख रहे हैं, उससे पहले तो कोई देखेगा नहीं इस चैप्टर को। तो इतना टाइम नहीं लगाना है कि ये सारा प्रोसेस करना है और ऐसे निकालना है, ऐसे नहीं निकालेंगे। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि इजीली कैसे 4 अंक हो, 3 अंक हो या 5 अंक हो, उसका कैसे निकाल लेंगे, कैसे जल्दी से जल्दी स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा। अब देखिए सबसे पहला अंक जो लिखा हुआ है इसे 40 और 96 लिखा हुआ है, ऐसे ये 40 96 लिखा है। तो आपको पहला काम करना है कि 2 2 का जोड़ा लगाना है। ये 2 का जोड़ा लगा दिए और ये 2 का जोड़ा लगा दिए। 2 का जोड़ा लगाने के बाद देखना है कि ये जो 6 आया है ये किसके स्क्वायर में आता है, 6 किसके स्क्वायर में आता है। देखिए मैं आपको बता दूं, एक काम करते हैं, पहले इधर हम आपको कुछ चीज़ लिखते हैं, वो आप देखिए उस चीज़ को। अगर बताइए 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 1 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब देखिए स्क्वायर जब भी किए हैं तो 1 जो आया है वो 1 में आया है और 9 में आया है, ठीक है। 4 जो आया है वो 2 के स्क्वायर में आया है और 8 के स्क्वायर में आया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 9 जो आया है वो 3 के स्क्वायर में आया है और 7 के स्क्वायर में आया है। 6 जो है वो 4 के स्क्वायर में आया है और 6 के स्क्वायर में आया है। और 5 जो आता है वो सिर्फ जिसके लास्ट में 5 रहता है ना, मतलब उसी के स्क्वायर में आता है, यानी 5 के स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखिए, ये हमको 6 जो लिखना है, आप ये बताइए कि 6 किसके स्क्वायर में आता है। एक तो 4 के स्क्वायर में आता है और नहीं तो 6 के स्क्वायर में आता है। तो हम पहला काम यही करेंगे कि 4 को भी लिख दिए, 6 को भी लिख दिए, ठीक है। और ये दूसरे के लिए आपको क्या करना है, एक संख्या लीजिए जिसका स्क्वायर 40 से कम होता होगा। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो 6 हम लेंगे, क्योंकि अगर 7 लेते हैं तो 40 से ज़्यादा हो जाएगा, 6 लेंगे तो 40 से कम रहेगा। तो यहाँ पे हम सेकेंड काम करना है कि 6 लिखना है। तब देखिए ये जो 40 96 लिखा हुआ है ना, यही दोनों में से किसी का एक का वैल्यू होता होगा, कि तो 64 का होता होगा, नहीं तो 66 का होता होगा। अब ये सेलेक्ट करना है कि 64 होगा कि 66 क्या होगा, इसमें हम कंफ्यूज हैं कि कौन होगा, छोटा वाला होगा कि बड़ा वाला होगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको एक काम करना है, आप एक बार 6 के स्क्वायर को लिखिए, तो 6 का स्क्वायर 36, और एक बार 7 का स्क्वायर को लिखिए, तो 7 का स्क्वायर 49। अब आपको देखना है कि ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 40, ये किसके करीब में है, 36 के करीब में है या 49 के करीब में है। तो देखिए ये 36 से बस 4 ज़्यादा है और ये 36 से 49 जो है 9 ज़्यादा है। तो करीब किसके है, 36 के या 49 के, 36 के करीब में है। तो छोटा वाले के करीब में है, यानी छोटा वाला आंसर होगा। अगर बड़ा वाला के करीब में रहता तो बड़ा वाला आंसर होता। समझ गए, यानी इसका आंसर जो होगा ये 66 नहीं होगा, कितना होगा 64 होगा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 64। आपको नहीं समझ में आया, फिर से एक वीडियो में एक और क्वेश्चन जो दूसरा वाला है उसको समझाते हैं। देखिए 37 और 21 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 37 और 21 लिख दिए। पहला काम आपका 2 2 का जोड़ा लगाना है, तो ऐसे 2 2 का जोड़ा लगा दिए। दूसरा काम देखना है कि 1 किसके स्क्वायर में आता है, तो 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है। तो हम 1 भी लिख दिए, 9 भी लिख दिए। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे 37 लिखा हुआ है, तो आप 37 देखना है कि इससे कम वाला स्क्वायर देखना है। तो देखिए 6 देखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 7 देखेंगे तो 49। तो हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो यहाँ पे भी 6 लिखेंगे और यहाँ पे भी 6 लिखेंगे। तो देखिए 2 चीज़ आया, एक आया 61 और एक आया 69। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर 61 होगा या 69 होगा। तो इस चीज़ के लिए आप एक बार 6 का स्क्वायर लिखिए 36 और एक बार 7 का स्क्वायर लिखिए 49। और ये देखिए ये किसके करीब में है, इसके करीब में है कि इसके करीब में है, मतलब बड़े वाले के करीब में है या छोटे वाले के करीब में, सॉरी छोटे वाले के करीब में है या बड़े वाले के करीब में। तो ये 37 जो है 36 के करीब में है, यानी छोटे वाले के करीब में है। तो इसलिए छोटा वाला आंसर होगा, यानी 61 होगा।
तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे 61। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा। फिर दूसरा वाला अब हम समझाते हैं आपको, दूसरा का कैसे निकालेंगे। यानी दूसरा ये जो लिखा हुआ है 34 81, इसमें भी वही काम, 2 का जोड़ा लगाए हैं, तो यहाँ पे 2 का जोड़ा लगा दिए। अब ये 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं और 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। और दूसरा ये जो 34 है, ये 34 से कम वाला एक संख्या लिखेंगे जिसका स्क्वायर इससे कम होता होगा। तो अगर 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 लेंगे तो 36 होगा। तो 6 तो ले नहीं सकते हम, जब लेंगे तब 5 लेंगे। तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए, यहाँ पे भी हम क्या लिख दिए, 5 लिख दिया। फिर कंफ्यूजन कि इसका आंसर 51 होगा या 59 होगा। तो इस चीज़ के लिए हम बताए हैं कि 5 का स्क्वायर लिखिए 25 और 6 का स्क्वायर लिखिए 36। अब देखिए ये किसके करीब में है, 25 के करीब में है या 36 के करीब में है। तो ये 36 के ज़्यादा करीब में है, यानी ये बड़ा वाले के करीब में है, तो इसलिए ये बड़ा वाला आंसर होगा, यानी 59 होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे 59 लिख देंगे। एक और है 2601, ये इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो आप कमेंट में बताइए कि समझ में नहीं आया। तो स्पेशल ये इसका एक वीडियो बनाएंगे आधा घंटा का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा देंगे, तो उस टाइम में समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो सीट में है टोटल 133 क्वेश्चन है, 133 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको इस चीज़ का कुछ फार्मूला है इधर, वो मैं बता देता हूँ। आपको फार्मूला याद ये रखना है कि अगर a के पावर m गुने a के पावर n हो तो उसके लिए a लिखते हैं और पावर क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है। और यही चीज़ अगर भागा में हो तो पावर को आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं। और अगर पावर का पावर हो तो दोनों पावर आपस में गुना हो जाता है। और अगर 2 संख्या हो और वो 2 संख्या का पावर कुछ हो तो वो पावर जो होता है दोनों संख्या पे चढ़ जाता है। और अगर कोई चीज़ इधर बट्टा में हो तो ऊपर जाता है, तो वो कंची हो जाता है, पावर माइनस में हो जाता है। और बाकी सब जैसे भी आएगा वो खैर जैसे जैसे क्वेश्चन में यूज आएगा वैसे वैसे आपको फार्मूला बता देंगे हम। खैर आप इसको याद कर लीजिएगा, और पहले भी ये सारी चीज़ पढ़े ही होंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसे लिखा है √64 √121 और माइनस में है 169। तो आप 10 तक नहीं 30 तक याद किए रहेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि ये 8 इसका होता है, और इसका कितना होता है 11, और इसका होता है 13। तो हम करेंगे क्या, इसे x लिखेंगे और 64 के लिए लिख देंगे 8, और फिर प्लस में है 21 के लिए 121 के लिए 11 माइनस 169 के लिए 13। इसको जोड़ दिए दोनों को आपस में, तो 19 माइनस 13, x का मान निकल गया 6। हमको क्वेश्चन में कहा है कि x स्क्वायर का मान बताइए, तो x स्क्वायर यानी ये 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 जो है वो ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा ऐसे जाते गया है। पहले 625 लिखा है, फिर इधर भी 625 ही लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 625 है, 625 इसके नीचे 100 लिख दिया है, फिर 625, यानी एक ही चीज़ है तो मुश्किल नहीं है। देखिए कैसे निकालते हैं इसको। हम सबसे पहला काम कर रहे हैं, यहाँ पे x लिख रहे हैं, और ये जो 625 लिखा हुआ है इसके लिए हम 25 लिख दिए, प्लस ये फिर 625 के लिए 25 ही होगा। और देखिए स्क्वायर निकालने का क्या होता है एक तरीका, कि कहीं पे भी 0 0 हो, इसे 100 हो, 1000 हो, 10 हो या 10,000 हो, कुछ भी हो, तो उसका आधा 0 हो जाता है। यानी 2 0 है तो 1 0 रूट से बाहर निकल जाएगा। फिर इधर 625 के लिए तो 25 लिखेंगे, इसके नीचे कितना 0 है, 4 0 है, तो 2 0 बाहर निकल जाएंगे ऐसे। फिर अगला 25, और नीचे ये 2 2 4 2 6 0 है, तो इसके लिए 3 0 ऐसे बाहर आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो 25 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 1 अंक से पहले पॉइंट आ जाएगा। 2 0 है तो 2 अंक से पहले दशमलव हो जाएगा, और इसमें 3 अंक से पहले दशमलव होगा क्योंकि 3 0 है, तो 0.025 ऐसे लिख देंगे। फिर ये सबको जोड़ेंगे, ये सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने का आपको तरीका देखिए क्या है। अगर आपको जोड़ने आता है तो ऐसे जोड़ लीजिए, नहीं जोड़ने आता है तो मैं कैसे इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 25 लिखिए, पॉइंट दे दीजिए, और फिर यहाँ पे पॉइंट के सामने पॉइंट देना है। इससे पहले 2 है, इधर 5 है। फिर इसके लिखने के लिए 0.25 लिखिए, फिर इसको लिखने के लिए पॉइंट के सामने पॉइंट 025। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो इसके सामने कुछ नहीं है तो 5 आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे इसे तो 7 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 7 आएगा। पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है, और देखिए 5 और 2 7, और फिर ये 2। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो इसके बाद में 3 0 डाल लीजिए ऐसे, और ऐसे इसको जोड़ लीजिए। और नहीं तो डायरेक्ट यहीं पे जोड़ने के लिए मैं आपको बताता हूं। ये देखिए इसमें ये 25 है तो 25 ऐसे लिख दीजिए, पॉइंट में 3 0 दे दीजिए ऐसे, क्योंकि हाईएस्ट 3 0 है। फिर 2.5 लिखिए, और इस पे भी ऐसे
पॉइंट के बाद 2 अंक बना दीजिए, फिर 0.25 लिखिए और एक और 0 दीजिए, फिर 0.025। अब ये सबको जोड़ लीजिए, इसका 5, इसका 0, इसका 0, इसका 0, तो कितना होगा 5 ही होगा। फिर इसका दूसरा अंक है 2, इसका 5, 7 और इसका 0, इसका 0, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। फिर तीसरा लिखेंगे तो यहाँ पे 0, 2, 5, 7, 7 होगा, पॉइंट के सामने पॉइंट लिख देंगे। फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो 7 आएगा और लास्ट में सिर्फ 2 है, तो इसे 2 आएगा। तो आपको जैसे जोड़ना हो, जोड़ तो आप जानते ही होंगे, वैसे आप जोड़ को बता दीजिएगा। तो 27.775 आया, 27.775 जो है वो इसका बी ऑप्शन है, तो बी को ऐसे टिक कर दिए हम। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो है वो रूट पे रूट है। ऐसे एक तो रूट है ये सब पे, और फिर ये रूट में 1681 है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन हो कि एक रूट हो, इसके अंदर भी रूट हो, इसके अंदर भी रूट हो, इसके अंदर भी रूट हो, तो सबसे पहला काम करते हैं कि ये अंदर वाले रूट को सॉल्व करते हैं, फिर ये दूसरे रूट को सॉल्व करते हैं, फिर ये तीसरे रूट को सॉल्व करते हैं, फिर ये चौथे रूट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो 2 ही रूट है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें बहुत सारा रूट हो जाएगा। तो इसको देखिए कैसे कर रहे हैं हम। सबसे पहले आप ऐसे x लिख लिए और ये जो 8 है हम 8 लिख देते हैं, अब प्लस ये रूट में जो है ये 1681 है, ठीक है। तो हमको पहला काम ये करना है कि 1681 का रूट निकालना है। फिर वही वाला दिक्कत कि 1681 का रूट होगा क्या, तो आपको मैं बताया अभी थोड़ा देर पहले कि 2 2 का जोड़ा लगाइए, लगा दिए। पहला काम ये देखिए 1 किसका स्क्वायर होता है, तो 1 का होता है और 9 का होता है, तो हम 1 और 9 लिख दिए। और दूसरा देखिए ये 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। इससे कम लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर ही 16 हो जाता है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देखिए 1 की तो ये 41 होगा, नहीं तो 49 होगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि 41 होगा या 49 होगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बार आप काम करिए, 4 का स्क्वायर लिखिए, 4 का स्क्वायर लिखिए, 4 का स्क्वायर होगा 16 और एक बार 5 का स्क्वायर लिखिए, इससे ज़्यादा वाला 25। अब देखिए ये 16 किसके करीब में है, इसके करीब में है, छोटे वाले के करीब में है, तो छोटा वाला आंसर होगा। अगर इसके करीब में रहता तो ये वाला आंसर होता। फिलहाल तो ये छोटे के करीब में है, 16 के करीब में है। 16 के क्या करीब में, एग्जैक्ट 16 ही है, तो इसलिए ये 41 होगा। यानी ये x तो x है, ये 8 है तो 8 प्लस इसका मान जो है वो निकला 41, तो हम यहाँ पे लिख दिए 41। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 49 और 49 का रूट निकलता है 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 यानी डी। इधर डी को हम घेर दिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बड़ा हो गया है, इसे आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन बता दिए, दूसरा आप मन में ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखिए, आप ऐसे लिख लिया मैक्स, आप मन में ही सॉल्व करिए कि देखिए 625 किसका होता है, 625 होता है 25 का। उस 25 को 144 में जोड़िए, 144 में जोड़ेंगे तो 169 आएगा। और इस 169 का रूट होता है 13। उस अब 13 को क्या करिए 36 में जोड़िए, 13 को 36 में जोड़ेंगे तो 49 होगा और 49 का मान निकलता है 7। उस 7 को 9 में जोड़िए तो होगा 16 और 16 का रूट निकलता है कितना, 4। तो आप ऐसे बना सकते हैं कि इसका 16 का निकल गया कितना, 4, तो यानी हो जाएगा बी। आपको ऐसे सॉल्व करने की एक जरूरत नहीं है। और अगर चाहे तो देखिए आपको कम टाइम में सॉल्व करना रहता है क्वेश्चन, कि जल्दी से जल्दी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, तो खेलना नहीं है, ऐसे बनाना है। आप समझिए 625 का कितना हुआ, 625 का 25 निकला, 25 को 144 में जोड़े तो 169 आया, उस 169 का 13 निकला, 13 को 36 में जोड़े तो 49 आया और 49 के लिए निकला 7, उस 7 को 9 में जोड़े तो 16 हुआ और 16 का मान निकल गया 4, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन ऐसे भी है, ऊपर बहुत सारा ऐसे लंबा लंबा सीरीज चला हुआ है और फिर नीचे कुछ स्क्वायर में दे दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको बोलता हूं कि आप ऊपर वाला मन में सॉल्व कर लीजिए, नीचे वाला मैं आपको सॉल्व कराता हूं। ऊपर वाला अगर मन में सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे होगा, 225 होता है 15 का, मतलब 15 इसका मान निकलेगा। इस 15 को अगर 154 में जोड़ेंगे तो 169 आएगा और इस 169 का मान निकलेगा 13। 13 को अगर 108 में जोड़ते हैं तो 121 और 121 का रूट निकलता है 11। उस 11 को 25 में जोड़ेंगे तो होगा 36 और इस 36 का निकलेगा 6 और 6 को अगर 10 में जोड़ते हैं तो 16 और 16 का मान निकलता है 4। यानी ऊपर तो हमको पता चल गया कि निकलेगा कितना, 4। अब नीचे वाले के देखिए क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी हम एक 16 यहाँ पे भी है, एक 16 यहाँ पे भी है, तो 16 को हम कॉमन ले सकते हैं।
हम 16 को क्या किए, कॉमन ले लिए। तो 16 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा 1 प्लस ये तो बाहर निकल गया ना, तो सिर्फ बचा 19.25, तो हम यहाँ पे लिख दिए 19.25। और एक चीज ध्यान दीजिए कि ये सब पे रूट है ऐसे, तो रूट दे दिए यहाँ x। ऊपर तो 4 निकल गया है, मन में सॉल्व कर लिए कैसे किए। ये देखिए ये 16 के लिए 4 बाहर निकल जाएगा, अंदर रूट में कितना बचेगा, ये 1 को 19.25 में जोड़ेंगे तो 20.25 हो जाएगा। अब आगे इसको बनाते हैं, x ऊपर रहेगा 4 और नीचे ये 4 है तो 4, ये जो 20.25 लिखा हुआ है ये इसका रूट का मान निकलता है 4.5। ये कैसे निकला मैं बताता हूं। आप कुछ देर के लिए ये पॉइंट जो है इसको भूल जाइए, ऐसे पॉइंट वाले का मैं सॉल्यूशन एक बाद में बता दूंगा अच्छा से निकालने के लिए। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो ये क्या रहेगा, 20 और 25 रहेगा। थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया कि कभी भी 25 दिखे तो उसके लिए 5 लिख लिए, सॉरी वो छोड़ दीजिए, ये 5 का स्क्वायर ही 25 होता है तो हम यहाँ पे 5 लिख लिए। और दूसरा ये 20 है तो इससे एक छोटा स्क्वायर लेना है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो हम यहाँ पे ले लिए 4, तो ये 45 हो गया। अब देखिए होता क्या है कि इसमें 2 अंक से पहले पॉइंट है, तो जब वो रूट से बाहर निकलता है तो उसमें 1 अंक से पहले पॉइंट रहता है, इसलिए इसे 4.5 लिखे x। इधर 4, जब इसको गुना करेंगे तो 5 का 20 का 0 हो जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट, 4 का 16 और 2 18, इसे 18 आएगा। और इसको जब काटेंगे तो ऊपर 2 और नीचे 9, यानी x का मान जो आएगा 2/9 आएगा। 2/9 है सी आंसर। आप इसको ऐसे देख लीजिए, फिर से समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 47 दिया है, 47 का स्क्वायर कर देंगे, उसको 392 में जोड़ देंगे और उसका रूट निकालेंगे। फिर ये 44 8 9 लिखा है, इसका भी रूट निकालेंगे और देखेंगे कितना आंसर आ रहा है। तो मैं इधर इसको सॉल्व करता हूं। इधर x लिख दिए हम 4 4 8 9, ये भी रूट में है, माइनस एक काम करते हैं हम 47 का स्क्वायर को लिख देते हैं। 47 का स्क्वायर देखिए, अभी आपको हम थोड़ा देर पहले स्क्वायर निकालने सिखाए थे कि पहले वाले का स्क्वायर लिखिए, 7 का स्क्वायर 49 यानी 9, ये 7 चौका 28, 28 से 2 में गुना करेंगे तो 56, 56 और 4 हो जाएगा 60, 60 का 0 हासिल 4 आया था। फिर 4 का स्क्वायर 16 और 6 22, यानी 2209 आएगा। इसका मान कितना आएगा 2209, तो हम यहाँ पे 2209 लिखेंगे। अब प्लस इसी में 392 को क्या करना है, जोड़ना है, और ये सब पे फिर से रूट है। अब इधर x, इसका रूट कितना निकलेगा वो बताना है। तो हम रूट निकालने का भी अभी तरीका बताए हैं थोड़ा देर पहले कि 2 2 का जोड़ा लगाएं, 2 का जोड़ा लगा दिए। तो सबसे पहले देखना है कि ये 9 किसका होता है, तो 9 3 का भी होता है और 7 का भी होता है। और ये 44 है, तो एक ऐसा संख्या लेना है जिसका स्क्वायर 44 से छोटा होगा, तो 6 होगा, क्योंकि 6 का 36 होता है, 7 लेंगे तो 49 हो जाएगा। अब ये वाला आंसर होगा कि ये वाला होगा आंसर, इसमें कंफ्यूजन है, तो हम एक बार 6 का स्क्वायर 36 लिख देंगे और एक इससे ज़्यादा वाला 7 का स्क्वायर 49 लिख देंगे और देखेंगे ये किसके करीब में है। तो देखिए 49 के ज़्यादा करीब में है, 49 के करीब में है, यानी 12 वाला के करीब में है, तो ये 12 वाला आंसर होगा, यानी 67 होगा। तो इसका जो रूट निकलेगा वो निकल गया 67 माइनस, देखिए ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 9 2 11 का होता है 1 और 9 2 11 का 1, और फिर 0 2 9 और 1 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, यानी ये 2601 आएगा। और ये सब पे रूट, फिर इधर लिख दिए हम x, यहाँ पे 67 है तो 67 माइनस ये 2601 जो होता है ये किसका रूट होता है वो देखने के लिए मैं इधर देखिए बताता हूँ आपको किसका निकलेगा। यहाँ पे 2601 लिख दिए, 2 2 का जोड़ा लगा दिए। एक जो होता है किसका होता है, 1 होता है, नहीं तो 9 का होता है। और ये 26 है, इससे कम देखना है तो 5 होगा, यानी 5 का स्क्वायर ऐसे। अब एक बार 5 का स्क्वायर लिखिए 25, 6 का स्क्वायर लिखिए 36। देखिए किसके करीब में है, ये 26 छोटे वाले के करीब में है, यानी ये छोटा वाला आंसर होगा, यानी 51 इसका आंसर होगा। फिर इस पे भी रूट है तो रूट डाल दिए, इसमें से घटाएंगे तो 16 बचेगा और 16 का रूट होता है 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये बी वाला। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, आप इतना बड़ा आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा आप डायरेक्ट मन में सोचिएगा कि 47 का स्क्वायर होता है 2209, 2209 को 392 में जोड़ेंगे तो होगा 2601 और 2601 का होता है 51 और इसका होता है 67, 67 में से 51 घटेगा तो 16, 16 का स्क्वायर निकले 16 का स्क्वायर रूट निकलेगा 4। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे लिख के बनाने की जरूरत नहीं है, आप मन में सॉल्व करिए।
ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 49 लिखा है। आपको मैं बता देता हूँ, एक बार इसे ही रिवाइज करा देता हूँ। ये 49 जो होता है 7 निकलता है इसका रूट। ये 7 को जब 722 में जोड़ेंगे तो आएगा 729, और 729 का देखिए क्यूब रूट निकलता है। ये 729 का क्यूब रूट होता है 9, क्योंकि 9 9 81, 81 9 होता है 729। अब इसका 9 निकला, इस 9 को अगर 16 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का मान निकलता है 5। इस 5 को अगर 59 में जोड़ेंगे तो आएगा 64, और 64 का ये देखिए क्यूब रूट निकालना है, तो 64 का क्यूब रूट होता है 4, क्योंकि 4 चौका 16, 16 चौका 64। अब उस 4 को अगर इस 21 में जोड़ेंगे तो उसका मान हो जाएगा 25, और 25 का मान निकलता है 5। यानी ये तो देख के ही पता चल गया कि इसका आंसर होगा कौन सा, बी। लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे लिख देता हूं ताकि समझ में आए कि किधर से क्या आया। इसका देखिए, इसका मान निकला 7। इस 7 को जब इसमें जोड़े हैं तो हो गया है 729। 729 का जो रूट क्यूब रूट निकला, वो क्यूब रूट निकलता है उसका 9, क्योंकि 9 9 81, 81 9 होता है उतना। फिर इस 9 को 16 में जोड़े तो हुआ 25, और 25 का मान निकला कितना, 5। इस 5 को अगर इसमें जोड़े तो इसका रूट निकला है 4, और इस अगर 4 को जोड़ते हैं इसमें तो होता है 25, और 25 का मान निकलता है 5, इसलिए हुआ उतना आंसर। खैर अगर आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है तो एक एक स्टेप ऐसे सॉल्व कर लेंगे कि 49 के लिए निकला है कितना, 7। इस 7 को ये 722 में और 7 में ऐसे 7 को ऐसे जोड़ दिए हैं, क्यूब रूट है, तो 729 हुआ है, और 729 के क्यूब रूट निकला कितना, 9। इधर 9 लिख दिए हैं। फिर 9 को हम जोड़े हैं किस में, 16 में, तो 16 और 9 मिलके 16 प्लस 9 जो है मिलके हुआ है 25, और ये 25 का मान निकल गया है 5। फिर उस 5 को ये 59 में जोड़े हैं, 59 प्लस 5 ऐसे जोड़े हैं तो हुआ है 64। इसका क्यूब रूट निकालना है तो निकला है 4, और फिर उस 4 को 21 में जोड़े हैं, यानी 21 प्लस 4, तो 21 प्लस 4 हुआ है 25, और 25 का मान निकला है 5। खैर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक ऐसे जैसे है एक्सपीरियंस रखिए, छोटा छोटा है ऐसे बना सकते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे देखिए रूट है, बहुत सारा स्क्वायर है, तो आप सबसे पहले एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। कहीं पे भी ए हो ऐसे, और इसका पावर m हो, फिर इसका पावर n हो, mn, इसका पावर o हो, और देखिए क्या हुआ हो, एक बार रूट गया हो और इसका पावर p दे दिया हो, फिर ऐसे रूट गया हो q हो, और उसका पावर हो p q r, ऐसे हो। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जो a है a को लिखते हैं और ऐसे दे दिए। इधर जितना अंदर में पावर रहेगा m n, इसको ऊपर रखेंगे, यानी m गुने n गुने o ऐसे रखेंगे, और इधर रूट वाला जितना पावर रहेगा वो सबको नीचे रखेंगे, यानी p q r। यानी आप समझ गए। नहीं भी समझे होंगे तो मैं इसको मिटाता हूं और बताता हूं क्या मतलब हुआ। आप देखिए कहीं पे ऐसे 3 लिख दिया जाए और 3 का पावर 2 हो, फिर इसका पावर 5 हो, और ऐसे रूट दे दे, इसका पावर मान लो 3 है, और फिर ऐसे दे दे इसका पावर 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अंदर में 3 है ना, तो 3 को लिखना है और इसके पावर में ये ऊपर वाले को गुना करना है, यानी 2 गुने 5, और इधर जो रूट वाले पे रहेगा उसको नीचे लिखना है, यानी 2 गुने 3। ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 3 का पावर जो आएगा 5/3 आएगा। ऐसे इसका मतलब हुआ। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। वो सॉल्व करने से पहले इसमें 2 चीज़ दिया है, एक a का मान दिया है और एक b का मान दिया है, और बताना है कि a प्लस b का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम a निकालेंगे, उसके बाद b निकालेंगे। a देखिए क्या लिखा हुआ, 81 लिखा है, 81 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद इसका क्यूब है, इस पे रूट है, उसका पावर 3 है, फिर एक और रूट है, उसका पावर 8 है। इसे एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। a हो गया, इधर 81 का स्क्वायर, फिर उसका क्यूब, रूट में पहले 3 है, फिर उसके बाद 8 है। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। देखिए अब ये पेन सेलेक्ट करते हैं, ये 81 है तो हम 81 लिख दिए, ठीक है। 81 बाद में लिखेंगे। सबसे पहला हम काम करते हैं, चलिए 81 ही लिख देते हैं। 81 लिख दिए, इसका स्क्वायर है, ऐसे में बोला कि 81 जब भी आएगा तो ये ऊपर वाला ये सब पावर किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यानी 2 गुने 3, और ये सब पावर किधर रहेगा, नीचे, यानी 3 गुने 8।
ऐसे लिख दिए। दूसरा चीज एक और चलते हैं हम आगे। 81 के लिए हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4, 3 का पावर 4, क्योंकि 3 का पावर 4 81 होता है। 3 का पावर 81 कैसे हुआ? 3 तिया 9, 9 तिरका 27, 27 तिया 81। आप इसे 3 का पावर 4 का मतलब हुआ 3 गुने 3 गुने 3 ऐसे, और इसको करेंगे तो 81 आएगा। तो इसलिए 81 के लिए इतना लिख दिए। और ये सब का पावर देखिए कितना है, 3 दूना 6 है और 8 तिरका 24 है। अब कहीं पे भी पावर का पावर हो तो ये 3 है, ये पावर आपस में कंची हो जाता है, गुना हो जाता है, यानी 4 गुने 6 बट्टा 24 होगा। तो देखिए ये 24 जो है, इससे नहीं रेड से काटते हैं ताकि समझ आएगा। ये 24 से ये 4 बार में कट जाएगा, और ये 4 से 4 एक बार में कट जाएगा। यानी यहाँ पे बचा सिर्फ 1 का 3 का पावर 1, और 3 का पावर 1 का मतलब होता है 3। यानी फाइनली हमको मालूम चल गया कि a का मान जो आएगा वो 3 आएगा। अब देखिए b वाले को सॉल्व करते हैं। b वाले को मैं इधर डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, ठीक है, आप समझिएगा। b ऐसे लिख दिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा है तो 3 लिखे, और ये 4 है 3 है, तो इसका पावर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ऊपर। और नीचे इधर, सॉरी ये तो बड़ा क्वेश्चन है, एक काम करते हैं, इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं? 3 लिख दिए, और 3 का पावर 4 गुने 3, क्योंकि इधर 4 है और 3 है, और फिर 6 गुने 3, यानी इसको 3 गुने 6 भी लिख सकते हैं, फिर गुना। एक और यहाँ पे 3 है तो एक और 3 लिख दिए, और इसका पावर 2 गुने 6 है तो 2 गुने 6 लिख दिए। इधर 6 है फिर 6 है, तो इधर हम नीचे में 6 गुने 6 लिख रहे हैं। अब देखिए पावर को पावर से काटते हैं। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, और ये 2 एक बार में कट जाएगा, और ये 3 बार में कट जाएगा, और ये देखिए ये 2 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। तो बचा क्या वो एक बार देखते हैं। 3 का पावर बचा इधर 2/3 इंटू 3 का पावर बचा इधर 1/3। ये देखिए ये दोनों का बेस समान है तो पावर जुट जाएगा आपस में, यानी दोनों 3 के लिए 1 3, इधर पावर जो जुटेगा वो हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर 3/3 आएगा, और 3 का पावर 3/3, यानी ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो 3 का पावर 1 रहेगा, यानी b बराबर 3 का पावर 1, और 3 का पावर 3 का मतलब होता है a। तो a का भी मान निकल गया और b का भी मान निकल गया। क्वेश्चन में कहा है कि a प्लस b बताए, तो a प्लस b कितना होगा? a का मान 3, b का भी मान 3, तो 3 3 को जोड़ेंगे तो 6, यानी इसका आंसर c। 9 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह है, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे हम क्या करते हैं, इसे लिख लिया x, और ये सबके लिए जो 343 है, हम उस 343 को लिखें, और इसका पावर कितना लिख दिया हम? 3, क्योंकि ऑलरेडी दो ऊपर 3 दिया है। इधर देखिए 2 को 3 है, तो ये दोनों 3 किधर आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। इंटू ये 216 है तो हम 216 भी लिख दिए, और इसका पावर हम दे दिए कितना? 3, क्योंकि ये ऊपर है तो ऊपर रहेगा, और फिर इधर देखिए 3 गुने 3 है तो ये नीचे आ जाएगा 3 गुने 3। अगर यहीं पे हम काटना चाहे तो काट सकते हैं, 1 3 से 1 3 कट जाएगा, 1 3 से 1 3 कट जाएगा, यानी ऊपर बचेगा, इधर बचेगा 1/3, इधर भी बचेगा 1/3। उससे पहले आपको करना क्या है कि ये देखिए ये जो 343 है ये 7 का होता है क्यूब, तो इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, और ऊपर जो है 1/3 इंटू ये 216 है, 236 216 6 का होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 और इसका क्यूब, और इसका पावर 1/3 है तो 1/3 हम लिख दिए। अब एक चीज देखिए, ये जब 7 है, ये पावर से पावर में गुना होगा तो 3 से 1/3 में गुना होगा तो 1 आएगा, फिर इधर 3 से इसमें गुना होगा तो ये भी कितना आएगा? 6 का पावर 1 आएगा, मतलब ऐसे कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, मतलब ये पावर से पावर में गुना करें, 3 गुने 1/3 करेंगे तो इसे कट जाएगा तो 1 ही आएगा ना, तो 7 का पावर 1 बचा, 6 का पावर 1 बचेगा, यानी 7 6 बचा, तो 7 6 होता है 42, यानी इसका आंसर हो जाएगा 42C। 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर देखिए पॉइंट में है। अब पॉइंट वाला क्वेश्चन को मैं कल के वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये एक क्वेश्चन आ गया है 10 नंबर में, बोला 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो इसको इसी में बता देता हूं।
वैसे पॉइंट वाले सारे क्वेश्चन को कल मैं अच्छा से समझा दूंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये सबसे पहले आप इसको सिर्फ 7 समझिए, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो हम यहाँ पे लिख लिए 49। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 अंक से पहले पॉइंट है ना, तो इसको 4 अंक से पहले पॉइंट हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक से है तो 4 अंक से पहले पॉइंट हो जाएगा। तो 2 अंक हमारे पास यहाँ पे दिया है, 2 जीरो और लगा के इसे 0 लिख लेंगे, प्लस ये देखिए 24 है, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 576। और यहाँ पे देखिए 2 अंक से पहले पॉइंट है तो ये 4 अंक से पहले पॉइंट हो जाएगा, तो 3 अंक ऑलरेडी है, 4 अंक दे दिए, इसे 0। ये सब पे रूट है तो रूट, और भागा में इधर इंतजार कर रहा है 25। ये दोनों को जोड़ेंगे, तो 9 6 15 का 5, 7 4 11 और एक 12 के लिए 2, 5 1 6, ऐसे आएगा 0 पॉइंट ऐसे, और डिवाइड में इधर 25 इंतजार कर रहा है तो 25 को लिख दिए। अब देखिए ये आप पॉइंट भूल जाइए, सिर्फ देखिए 625 है, 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, तो हम यहाँ पे लिख दिए 25। और इसमें 4 अंक से पहले पॉइंट है, ये देखिए 4 अंक से पहले पॉइंट है तो इसमें 2 अंक से पहले पॉइंट आएगा, यानी आधा हो जाता है, और डिवाइड में है 25 तो 25। अब x, इसका मतलब हुआ कि 0.25, एक काम करते हैं इधर ही लिखते हैं, ज़्यादा जगह बचा नहीं है, 0.25 आया, और ये भाग का मतलब होता है नीचे आ जाएगा 25, तो इधर लिख दिया हम कंची 25। अब अगर इसको काटने आ रहा है तो काट सकते हैं, इसको डायरेक्ट एक बार में कट जाएगा, मतलब 0.01 होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ऊपर 25 लिख दिए और नीचे 25 जो है ऊपर कितना अंक से पहले पॉइंट था, ऐसे 2 जीरो डाल दिए, तब ये 25 से 25 कटेगा कितना बार में, एक बार में, और एक में 100 से भाग देंगे तो आएगा 0.01, यानी 0.01 है डी नंबर, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से मैं आपको कल बता दूंगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, और पॉइंट वाले का कैसे रूट निकालते हैं या उसका स्क्वायर निकालते हैं, उस चीज़ का ट्रिक बता देंगे। इसमें आपको जो जो चीज़ प्रॉब्लम होगा, जिसे मैं आपको 2 चीज़ बताया, एक तो बताया स्क्वायर रूट निकालना कि रूट से बाहर कैसे निकालेंगे उसका ट्रिक बताया, और 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो बताया। उसमें आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा तो वो चीज़ आप बताइएगा कमेंट में, मैं उसको फिर से अगले वीडियो में मैं बता दूंगा।